नमस्कार, मैं हूं राजेश सिन्हा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ड्रॉप आउट्स की। जब आपके जेहन में जब आप ये सुनते हैं या पढ़ते हैं, ये जो दो वर्ड्स हैं ड्रॉप आउट्स, तो आपको ये लगता होगा कि हम स्कूल ड्रॉप आउट्स की बात कर रहे हैं। स्कूल ड्रॉप आउट्स का मतलब ये होता है कि वो बच्चे जो अपनी पढ़ाई किसी भी मजबूरी से, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे कोई और भी कारण रहा हो, स्कूल जाना बंद कर देते हैं, यानी उनकी पढ़ाई बीच में छूट जाती है और हम उन्हें स्कूल ड्रॉप आउट्स कहते हैं। और इसकी जो संख्या है बहुत बड़ी है। पूरे देश में बहुत बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में स्कूल ड्रॉप आउट्स होते रहते हैं। लेकिन आज जो हम बातें करने वाले हैं, हम आपसे जो जानकारी शेयर करने वाले हैं, वो स्कूल ड्रॉप आउट्स की नहीं है, छोटे बच्चों की नहीं है। मेरे पीछे जो आप लिखा हुआ देख रहे हैं, उसमें लिखा हुआ है 5 वर्षों में 13,626 ड्रॉप आउट्स। और ये किसी छोटे मोटे बच्चों की कहानी नहीं है, ये स्कूल्स की नहीं है। ये वो बच्चे हैं, ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्हें आईआईटी, आईआईएम और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में दाखिला मिल गया था। आईआईटी और आईआईएम में दाखिला मिलना सपनों का सच होना माना जाता है। जैसे ही कोई भी बड़ा होता है, लड़का हो या लड़की हो, छात्र जब बड़ा होता है, इस उम्र में आता है, 10th और 12th के आसपास होता है, तो उसका सपना होता है कि आईआईटी में उसका एडमिशन हो जाए। थोड़ा और जब बड़ा होता है तो उसको ये लगता है कि वो आईआईएम से मैनेजमेंट की डिग्री ले ले, ताकि उसकी जिंदगी शानदार हो जाए, उसका जो करियर है वो शानदार हो जाए। लेकिन ऐसे हजारों स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आईआईटी, आईएम जैसे उच्च संस्थानों में एडमिशन पाने के बाद भी वो अपनी पढ़ाई को पूरा नहीं कर पाए। माजरा क्या है? आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? सच्चाई क्या है? आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। देश में पिछले 5 वर्षों में 13,626 दलित, आदिवासी, पिछड़ा समुदाय के छात्रों ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों, आईआईटी और आईआईएम से पढ़ाई छोड़ दी है। इतनी बड़ी संख्या में छात्रों के ड्रॉप आउट्स होने की जानकारी 4 दिसंबर 2023 को शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में दिया है। इसका मतलब यह निकलता है कि लोकसभा में इस बारे में सवाल पूछा गया था देश के शिक्षा राज्य मंत्री से, जो कि सुभाष सरकार हैं, और उन्होंने इस सवाल का लिखित जवाब दिया और यह बताया है कि हाँ, पिछले 5 वर्षों में 13,626 छात्र हैं जो कि एससी, एसटी और ओबीसी समुदाय से आते हैं, यानी उन्हें रिजर्वेशन भी दिया गया था, लेकिन किसी न किसी अपनी मजबूरी की वजह से ये छात्र अपनी पढ़ाई को पूरी नहीं कर पाए और इन उच्च संस्थानों से उन्हें बाहर निकलना पड़ा। लोकसभा में यह सवाल पूछा गया था कि क्या सरकार ने इन उच्च शिक्षा संस्थानों में एससी, एसटी और ओबीसी के छात्रों के बीच हाई ड्रॉप आउट के रेट के कारणों को समझने के लिए कोई अध्ययन किया है? सरकार ने इस प्रश्न के जवाब में कहा कि उच्च शिक्षा में छात्रों को कई विकल्प होते हैं और वे अक्सर अलग अलग संस्थानों के बीच या एक ही संस्थान के अलग अलग कोर्स के बीच में ट्रांसफर ले लेते हैं और इसलिए आंकड़ों में इनकी संख्या बड़ी दिखती है। मतलब यह हुआ कि जब मंत्री जी ने जब लोकसभा में जब ये जवाब दिया तो उन्होंने एक कारण तो यह बता दिया कि होता यूं है कि मान लीजिए कि किसी स्टूडेंट ने आईआईटी में एडमिशन ले लिया। मैं एग्जांपल के तौर पर आपको यह बताता हूं। मान लीजिए कि ए स्टूडेंट है, इसने आईआईटी में इसे दाखिला मिल गया है और इसने पहले, मान लीजिए कि इसने सिविल ले लिया हो। अब ये सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है। एक सेमेस्टर पढ़ने के बाद या कुछ महीने पढ़ने के बाद उसे लग रहा है कि इसमें मजा नहीं आ रहा है, उसे कंप्यूटर साइंस में जाना हो और वहां पर अगर कोई रिक्तियां हैं, मान लीजिए कि वहां पर एक सीट वैकेंट है और ये बन जाता है सीन कि हाँ, वो ट्रांसफर ले सकता है, तो वो वहां पर सिविल इंजीनियरिंग से अब वो कंप्यूटर साइंस में चला जाता है और ऐसे में यहां पे जो सीट खाली होती है उसे ड्रॉप आउट के रूप में आंकड़े में डाल दिया जाता है और जिसकी वजह से ये ड्रॉप आउट्स की जो संख्या है बढ़ जाती है। वैसे ये बहुत होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि आपको आईआईटी में, आईआईएम में या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन बच्चों को मिल जाता है और उन्हें वो जो पढ़ाई में एडमिशन उनके शुरू में मिल जाती है, उन्हें बाद में मन नहीं लगना होता है,
तो वो बदल देते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में भी ये बहुत होता है। मान लीजिए कि आपने +2 किया है और आपने इंग्लिश में आपने पढ़ाई शुरू कर दी है +2 के बाद की, आपको लगने लगा कि नहीं इसमें मुझको मजा नहीं आ रहा, मुझको कैरियर इसमें नहीं बनाना है, मैं अब दूसरे किसी सब्जेक्ट में पढ़ूंगा। तो हो सकता है कि आपको वहां से आप पॉलिटिकल साइंस में या इकोनॉमिक्स में जहां पर भी अवेलेबल होगी सीट्स आपके खुद के एलिजिबिलिटी के अनुसार, तो आपको अगर ट्रांसफर मिल जाता है तो ड्रॉप आउट्स की जो संख्या है यहां पर आपकी वैकेंट सीट चली जाएगी उसी ड्रॉप आउट की संख्या में। और इसीलिए बहुत बड़ी संख्या में अलग अलग उच्च शिक्षण संस्थानों में ड्रॉप आउट्स की जो संख्या है वो बढ़ी नजर आती है। सरकार के द्वारा दिए गए डाटा से पता चलता है कि पिछले 5 वर्षों में 4,596 ओबीसी, 2,424 शेड्यूल कास्ट और 2,622 शेड्यूल ट्राइब यानी एसटी छात्र केंद्रीय विश्वविद्यालयों से बाहर हो गए हैं। इस अवधि में 2066 ओबीसी, 1068 शेड्यूल कास्ट और 408 एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब छात्र आईआईटी से बाहर हो गए। वहीं 163 ओबीसी, 188 एससी और 91 एसटी छात्र आईआईएम से बाहर हो गए हैं। अगर आप इन आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो आपको अलग अलग कारण खुद समझ में आने लगेगा। हो सकता है कि कई कारण रहे हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप कोर्सेज में जब ट्रांसफर ले लेते हैं तो इतनी बड़ी संख्या में आप ड्रॉप आउट्स की संख्या में ऐड कर देते हैं। अगर आप आईआईटी के बारे में देखें तो आप इसी अवधि यानी कि 5 वर्षों की अगर हम बात करें तो 2066 जो है वो सिर्फ ओबीसी के जो स्टूडेंट्स है वो आईआईटी से बाहर हो गए। वैसे ही 1068 जो शेड्यूल कास्ट के जो स्टूडेंट्स थे वो आईआईटी से बाहर हो गए। और अगर आईआईएम की बात करें तो 163 ओबीसी, 188 शेड्यूल कास्ट और 91 शेड्यूल ट्राइब के बच्चे आईआईएम से बाहर हो गए हैं। और ये आईआईएम और आईआईटी में, जैसे कि मैंने आपको पीछे के स्लाइड में ये कहा था कि बच्चों का ये सपना होता है कि आईआईटी में उसका एडमिशन हो जाए, आईआईएम से उसे मैनेजमेंट की डिग्री मिल जाए, ये सबका सपना होता है। ऐसे में अगर कोई आईआईएम से बाहर आ रहा है, आईआईटी से कोई बाहर आ रहा है, तो जाहिर है कारण और भी होंगे, सिर्फ ट्रांसफर के नहीं होंगे या अपनी पढ़ाई उसे पसंद नहीं आ रही है और इसलिए वो कहीं और दूसरे किसी कोर्सेज में बदल लेता है उसी इंस्टीट्यूशंस में, तो वो सिर्फ एक कारण नहीं लगता है। जब सरकार से ये पूछा गया कि ड्रॉप आउट रेट कम करने के लिए वो क्या कर रही है, तो बताया गया कि ड्रॉप आउट रेट कम करने के लिए सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को पढ़ाई के लिए कई तरह की मदद पहुंचाई जा रही है। इन प्रयासों में फीस को कम करना, अधिक संस्थानों की स्थापना करना, छात्रवृत्ति आदि शामिल है। जाहिर है इकोनॉमिक कंडीशन जो होती है यानी कि आर्थिक स्थिति हर स्टूडेंट्स की एक बहुत बड़ी वजह बनती है। अगर जब आप आंकड़ों का अध्ययन करेंगे इन ड्रॉप आउट्स की तो आप पाएंगे कि बहुत बड़ा परसेंटेज इन ड्रॉप आउट्स में उन बच्चों की होती है जिनके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है। उन्हें एडमिशन मिल जाता है, अपनी पढ़ाई के बल पर वो अपना एडमिशन आईआईटी में करवा लेते हैं, लेकिन आईआईटी में जाने के बाद वहां अपने घर को भी उन्हें मैनेज करना होता है। तो आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाने की वजह से, या पहले से तो कमजोर था ही, अब पढ़ाई करने जा रहे हैं लेकिन परिवार को सिर्फ आपकी पढ़ाई से काम नहीं चल रहा है, उन्हें आपसे भी आर्थिक मदद चाहिए होती है। तो ऐसे बच्चों की संख्या बहुत बड़ी होती है पूरे देश में, और इसलिए जो ड्रॉप आउट्स होते हैं वो उनमें से इस तरह के केसेस बड़ी संख्या में देखे जाते हैं। सरकार का यह भी कहना है कि एससी एसटी छात्रों के कल्याण के लिए आईआईटी में ट्यूशन फीस की छूट, सेंट्रल सेक्टर स्कीम के तहत राष्ट्रीय छात्रवृत्ति का अनुदान, संस्थानों में छात्रवृत्ति आदि जैसी योजनाएं हैं। मतलब सरकार ने लोकसभा में यह बताया कि चूंकि आर्थिक जो परिस्थिति होती है हर छात्र की, वो एक बहुत बड़ा कारण होता है ड्रॉप आउट्स उनके हो जाने से। यानी कि आईआईटी और आईएम में आपको एडमिशन मिल गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिल गया और आपकी आर्थिक स्थिति परिवार की अच्छी नहीं है, तो सरकार इसके लिए क्या करती है कि अलग अलग तरीके की तरह से आपको स्कॉलरशिप्स देती है, यानी कि आपको पैसे दिए जाते हैं ताकि आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। शिक्षा मंत्री ने कहा
एससी और एसटी छात्रों के किसी भी समस्या का तुरंत सुनवाई करने के लिए संस्थानों ने एससी एसटी छात्र सेल, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल, छात्र शिकायत समिति, स्टूडेंट सोशल क्लब, संपर्क अधिकारी, संपर्क समिति आदि जैसे तंत्र स्थापित किए हैं। मतलब ये हुआ कि सरकार ने ये बताया कि चूंकि हम इस बात पर नजर रखते हैं कि ड्रॉप आउट्स की संख्या शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के जो स्टूडेंट्स होते हैं, चूंकि वो सामाजिक रूप से पिछड़े होते हैं और गरीब तबके से वो आते हैं, तो उनकी जो ड्रॉप आउट्स की जो संख्या है वो बहुत बड़ी होती है। और इसीलिए सरकार सबसे पहले ये करती है कि उन्हें अलग अलग तरीके से स्कॉलरशिप देती है। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, सेल्स होते हैं उनके अपने इंस्टीट्यूशंस में। मान लीजिए आईआईटी के है तो आईआईटी के उनके कॉलेज के कैंपस में ही ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जैसे पीआर होता है, छात्र शिकायत की समिति होती है, एसटी एससी की छात्र की सेल होती है। तो इन जगहों पर ऐसा बच्चा आ सकता है या आता है और अपनी बात कहता है, और उसके बाद जो इस तरह के जो प्लेटफॉर्म और सेल वाले हैं, यानी कि इस तरह के इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल वाले हैं, वो फिर ये देखते हैं कि इस छात्र की क्या मदद की जाए और कैसे इसकी पढ़ाई को कंटिन्यू किया जा सकता है। इसके अलावा यूजीसी ने छात्रों के बीच समानता और भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए समय समय पर निर्देश जारी किए हैं। जानकार बताते हैं कि अधिकतर ड्रॉप आउट उन परिवारों से होते हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, और ऐसे हालात में छात्रों को घर, नौकरी और पढ़ाई में संतुलन बनाने में कठिनाई होती है, जो आसानी से शिक्षा में बाधा का कारण बन सकता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो लाइन है यहाँ पर कि छात्रों को घर, नौकरी और पढ़ाई में संतुलन बनाने में कठिनाई होती है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए कोई गरीब परिवार का कोई बच्चा है जो बहुत टैलेंट है, हायर एजुकेशन पाना चाहता है, वो किसी छोटे से शहर में, कस्बा में या गांव में रहता है, वहां पर उसका जो परिवार है वो किसी तरह अपना पेट पाल लेता है, लेकिन इस बच्चे को रिजर्वेशन मिल जाता है, उसे सपोर्ट मिल जाता है और उसका एडमिशन आईआईटी में हो जाता है। लेकिन आईआईटी में वो चला तो जाता है, लेकिन उससे अपने परिवार वाले माँ बाप और भाई बहन जो गांव में छूट जाते हैं, उनकी माली हालत का ध्यान हमेशा रहता है। और अगर थोड़े पैसे अगर माँ बाप से उसे वहां मंगवाने होते भी है तो वो मुश्किल होता है। उसके लिए ये आसान नहीं है अपने माँ बाप से पैसे मंगवा लेना। पढ़ाई का, कपड़े का खर्चा अगर पूरा नहीं हो रहा हो तो माँ बाप से मांगने में शर्म कर सकता है। और दूसरी तरफ उसे भी पता है कि घर वालों को भी आर्थिक सपोर्ट की जरूरत है, वहां वो उतना पैसा नहीं कमा पाते हैं जितना आराम से उनकी जिंदगी चल जाए। और जब उनका बेटा इंजीनियर बनने वाला हो, आईआईटी में बनने वाला हो, तो वहां पर जो सोचने वाली जो क्षमता होती है थोड़ी बढ़ भी जाती है। तो ऐसे में होता यह है कि अब जो स्टूडेंट आईआईएम में, आईआईटी में पढ़ रहा होता है, उसके ऊपर घर से दबाव पड़ता है आर्थिक परिस्थिति का, आर्थिक स्थिति का, और वो इतना परेशान हो जाता है, दोनों के बीच में मैनेज नहीं कर पाता है। तो उसको ये उस वक्त लगने लगता है कि मैं पढ़ाई छोड़ के क्यों ना कुछ काम धंधा कर लूं, मैं कोई छोटी मोटी नौकरी पकड़ लूं, तो कम से कम मेरा परिवार ढंग से रह तो पाएगा। और यहीं पर जो ड्रॉप आउट्स की संख्या है इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से, यानी कमजोर आर्थिक स्थिति की वजह से, यहीं पर बच्चे बहुत बड़ी संख्या में पढ़ाई छोड़कर इन उच्च संस्थानों से घर वापस चले आते हैं। परिवार को सपोर्ट करने की जरूरत उन्हें किसी भी नौकरी करने को मजबूर कर देती है, जिससे अंततः पढ़ाई में रुचि की कमी हो जाती है। यह भी जानकारी सामने आती है कि पढ़ाई छोड़ने वाले 3 में से 1 छात्र को या तो अपना या अपने परिवार का भरण पोषण करना पड़ता है। मैं अभी यही कह रहा था आपको पीछे के स्लाइड में कि ज्यादातर मामलों में यही होता है कि उसे एडमिशन तो मिल जाता है आईआईटी में, लेकिन या सेंट्रल यूनिवर्सिटी किसी भी कोर्स में, लेकिन जब वो अपने गांव से, छोटे से कस्बे को, जब अपने परिवार को वहां छोड़कर आता है, तो उसके दिमाग में वही बातें लगातार घूमती रहती है कि माँ बाप कैसे अच्छे से रह पाएंगे, भाई बहन की पढ़ाई का खर्चा वहां गांव में, या उनके कपड़े, खाने पीने का खर्चा कैसे पूरा होगा। और बहुत बड़ी संख्या में बच्चे जो इन जगहों पर एडमिशन पा भी लेते हैं, तो वो अंत में हार कर अपने परिवार का सपोर्ट करने के लिए कोई छोटी मोटी नौकरी या कोई काम धंधा करने के लिए अपने गांव वापस आ जाते हैं। और अभी के लिए इतना ही। मैं फिर आऊंगा, ऐसी ही रोचक जानकारियां लेकर आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।